नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। त्रिपाठी जी, जैसा कि शुक्र ग्रह अस्त है, तो अगर हम आपसे बात करें कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष लग्न व राशि के जातकों पे, हमारे दर्शकों को बताएं। मेष लग्न और शुक्र का अस्त मीन पर हुआ है। मीन माने समुद्र। क्षेत्र में मेष में, राशि में, लग्न में, स्थान में वृष लग्नी भारतवर्ष का बेटा, मेष लग्नी पाकिस्तान। द्वादश भाव पर शुक्र के अस्त का होना यानी पाकिस्तान के पश्चिमी भूभाग, द वेस्टर्न घाट ऑफ पाकिस्तान एंड द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना सी, द बॉर्डर लाइन, ड्यूरिंग एन इक्लिप्स ऑफ वेनस within 22 days or within 2 months and 2 days. Absolutely something is going to happen either within the earth or from above the earth. Fire, explosion, fusion, transfusion, transcendental, intercontinental, anything might be, but this sector is affected. रही बात मेष राशि के और मेष लग्न के जातकों के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की जाए तो उचित है। अब तक जो जलालत के दिन थे, प्रगाढ़ संबंधों में जो दूरियां थी, दरिद्रता के अभिशाप से युक्त थे, बेरोजगारी का लिबास पहने थे, वो मेष के जातक प्रसन्नता का वर्धन, उत्साह का वर्धन और आपसी संबंधों में जहां जहां कटुता की तरंग चल रही थी, उसका सामंजस्य, संबंधों में मधुरता और उसमें अमृत तत्व की अनुभूति प्राप्त करेंगे। इस 22 दिन में न्यूनतम, इस 2 माह 2 दिन में अधिकतम। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें एक उभर कर मेष राशि के लिए आता है कि ऐसा जातक, विपरीत परिस्थितियां भले ही उसको परिलक्षित होती हों, लेकिन मेष लग्न वालों भूरी भूरी प्रशंसा कि इस 2 माह 2 दिन का पूरा सदुपयोग करना। इसमें जिधर आपका लक्ष्य, जैसे ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी सीता जिस ओर दृष्टि डालती थी, जिस ओर लखे तब जनक सुता, निःसृत सरिता तरु फूलनती। पतझड़ से युक्त जिस वृक्ष पर दृष्टि डाल दे, उसकी इच्छा के अनुरूप लाल पीले पुष्प तुरंत प्राप्त हो जाते थे। जिस पत्थर पर दृष्टि डाल दे, उससे निःसृत त्रिपथ कामनी गंगा निकलने लगती थी। इतना बड़ा जाजुल्यमान प्रभाव मीन पर शुक्रास्त का होता है। दिखता तो इस शुक्रास्त है, सारे कार्य इसमें होते हैं सिवाय मांगलिक वैवाहिक कार्यक्रम के। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। पंडित जी नमस्कार, मैं सौरभ श्रीवास्तव बोल रहा हूँ रायबरेली से। क्या करना है, मेरी एक बहन है जिसका नाम रुचि श्रीवास्तव और उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1985 और जन्म समय है 9:15 सुबह का, और मिर्जापुर से। ये पता करना है इनकी शादी में बड़ा विलम्ब हो रहा है, कब तक इनकी शादी होगी, और दूसरा कि इनकी सरकारी नौकरी कब तक लग पाएगी। पंडित जी बहुत आभारी रहूंगा आपका। वृश्चिक, मिथुन, मृगशिरा
शादी तो अपनी मर्जी से ये करेगी। रुचि नाम है ना, रुचि वेट्स ए वर्ग। ओके, कोई विलंब नहीं है। 32 वर्ष 2 दिन या 32 वर्ष 11 माह ही इसकी शादी की तारीख आती है। लग्नवत शनि विलंब कारक है, लेकिन आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं। लड़की स्वयं वर का चयन करती है। तो आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम उदित पांडे है और मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1990 है। मैं दिल्ली जन्म स्थान है। गुरुजी मेरे को ये प्रश्न पूछना है कि मेरी चोट कब तक लगेगी, कहाँ लगेगी और किस फील्ड में लगेगी। धानु, वृष, रोहिणी समुद्र के किनारे मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिलने के क्रमांक और गवर्नमेंट सेक्टर में बैंकिंग एंड टैक्सेशन सेक्टर में जाने का प्रमाण प्रदत्त प्रश्नों से स्पष्ट देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं बबीता बैराड़िया जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1968। समय है दोपहर में 12:35। स्थान है अलवर राजस्थान। गुरुदेव मुझे आज तक कभी सफलता नहीं मिली। मैं घोर निराशा में हूँ इस वक्त और मैं शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में हूँ। ज्योतिष से उपाय बताएं। धन्यवाद। भयंकर काल सर्पयोग राहु जब मुहि आए ग्रसे तब को न होत सहाय हमारो। और राहु और शन का कंजंक्शन 2 से 8 तक सारे ग्रह दाहिने पड़े हैं। कैसे नहीं आप अस्वस्थ होंगे? बिल्कुल अस्वस्थ होंगे, डेफिनेटली अस्वस्थ होंगे। ऐसी परिस्थितियों में आप एक तो सर्पाकार तांबा और लोहे दोनों को संयुक्त कराकर एक ऐसी अंगूठी बनवाएं जो अपनी कनिष्ठिका में या सबसे बड़ी उंगली में जिसमें भी धारण करना चाहें करें। अन्यथा तांबे की और लोहे की 2 अलग अलग भी रिंग्स पहन सकते हैं। इससे काल सर्प योग के जो दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं शारीरिक व्याधि के रूप में, उनसे आपको निजात मिलेगी और असफलताओं के मार्ग से इतर सफलताएं आपको अंकुरित होती हुई तत्काल दिखने लगेंगी। तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं श्रीमती दुर्गा शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे पति के बारे में है। गुरुजी 31/10/1971 समय लगभग 12:20, जन्म स्थान विदिशा मध्य प्रदेश है। गुरुजी उन्होंने 4 यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिए हैं। उनकी वर्तमान में जॉब कब तक लग जाएगी और वर्तमान में उनके पास कोई जॉब भी नहीं है अभी। कर कुंभ पूर्व भाद्रपद मंगल 45 डेज। मेरा जवाब सुनने की मिनिमम 9 घंटा 9 दिन या 45 दिन में जॉब की स्थितियाँ सिद्ध। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मैं प्रवीणा विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है मार्च 1987 11:30 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है विशाखापट्टनम। मेरी शादी कब होगी और लड़का कैसा मिलेगा और मेरे कुंडली में कोई त्राटी टूट गया हो तो इसका कोई मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ। मिथुन सिंह उत्तरा फाल्गुनी। दुखी होने से कुछ नहीं होगा। प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी है, सन की दृष्टि है। 29 वर्ष 11 माह 7 दिन और 31 वर्ष 7 घंटे या 7 दिन, इसके मध्य में ही आपके विवाह होने का क्रमांक मिलता है। इसलिए कोई विलंब नहीं हो रहा, इस बात को आप नोट कर लें। दूसरी बात, मार्स एंड वीनस। मार्स और वीनस में षष्टाष्टक योग होने के कारण ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को अपनी शादी स्वयं ही चयनित करनी पड़ जाती है।
आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार गुरुजी, मैं दिनेश अपने बेटे जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 82, समय रात्रि का 11:07 ऑन मेरठ। गुरुजी, इसका भाग्योदय कब होगा और ये किस व्यापार में सफलता मिलेगी, कब मिलेगी? गुरुजी, कौन सा व्यापार करें इससे सफल मिलेगी? बहुत परेशान है वैसे। आपको बहुत धन्यवाद। कर तुला चित्रा संन्यास योग और वैराग्य योग प्रबल है, कहाँ व्यापार नहीं। 6 प्लेनेट कभी भी किसी के केंद्रित हो जाए, किसी भी स्थान पे जाएगा, सोना लेके जाएगा तो राख में तब्दील हो जाएगा, और राख लेके जाएगा तो सोने में तब्दील हो जाएगा। निगेटिव एनर्जी लेके चलो यार, जाओ धतूरा 72-74 धतूरे कहीं से फल ले आओ और गंगा जल में डुबो के शिव को चढ़ा दो। वही काम जो अभी तक कर रहे थे पुनः उत्कर्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मेरा नाम अमृता राय है। मेरा जन्म स्थल मुजफ्फरपुर बिहार है। मेरा जन्म तिथि 18 अक्टूबर 1988 है और मेरा जन्म समय 7:31 AM है। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी कब और कहाँ होगी, और जिससे होगी उसका नाम का पहला अक्षर क्या होगा? तुला धन पूर्वाषाढ़ा, क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ? 9 महीने पहले आपने लड़के का चयन कर रखा है, जीने मरने की कसम खा लिया है आपने, लेकिन आपने एक लड़का और विकल्प के रूप में रखा हुआ है आपने। उर्मिला वेट्स यस, whereas उर्मिला इज रिलाइंग ऑन पापा बाबा मो, डिसाइड योरसेल्फ वेयर टू गो। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम पंडित जी, मैं अनुसुईया धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम स्वर्ण है। डेट ऑफ बर्थ 15/9/1989, शाम 7:10 धनबाद झारखंड में है। उसकी विवाह के बारे में हमको पूछना है, कब तक उसका विवाह होगा? मीन पूर्व भाद्रपद 2017 नवंबर के 28 नवंबर 2017 और 28 फरवरी 2017 इसी के मध्य इनके विवाह की स्थितियां देखी जाती हैं। उसके पहले किए गए प्रयास पृष्ठभूमि का रूप तो ले सकते हैं, लेकिन वैवाहिक बंधन का रूप कदापि नहीं। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम नीलिमा शर्मा है। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। मुझे अपने पुत्र के विषय में पूछना है, जिसका जन्म 14 अगस्त 12:05 AM सन 2000 से मेरठ में हुआ है। मुझे वो बच्चा आर्मी में जाना चाहता है। क्या ये लाइन उसके लिए ठीक है, या हम उसे किस लाइन में भेजें? आगे क्या करवाएं? नमस्ते, धन्यवाद। वृष मकर श्रवण, चिंतन तो आपका ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वर्दी धारण करता है। वर्दी धारण करता है, चाहे वो मिलिट्री की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो एक्साइज की हो, चाहे रेलवे की हो, वर्दीधारी ही बनता है। लेकिन 3 असफलताएं, तब लगातार 3 सफलताओं का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनके माध्यम से हम अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो बने रहिए हमारे साथ ग्रह, नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह, नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आज है दिनांक 12 मई और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में, क्या कहते हैं आपके आज के सितारे, और वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करने से पहले देखते हैं प्रातः काल का पंचांग। वैशाख मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज रामानुजाचार्य जी की जयंती है और रामानुजाचार्य जी की जयंती को भी भगवान राम की नवमी की तरह ही मनाया जाता है।
इस जयंती में और रामनवमी में बहुत कुछ अंतर नहीं होता है और शिष्यों को अपने गुरु पर यदि विश्वास पूर्ण होता है तो साधना पूर्ण रूप से सफल हो जाती है। यदि आज के दिन आप रामानुजाचार्य जी की जयंती मनाते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल भी आपको वैसे ही प्राप्त होगा जैसा कि रामनवमी के दिन प्राप्त होता है। आज के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है, धने की पंजीरी का भी विशेष महत्व होता है, अखंड रामायण बिठाने का भी विशेष महत्व होता है। रामायण नहीं बिठा सकें सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व होता है और सुंदरकांड भी यदि नहीं करें तो राम रक्षा स्रोत का पाठ तो व्यक्ति को कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार से जो विधान है छोटे छोटे, आप कोई ना कोई एक विधान जरूर करें, इससे आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से विपरीत चल रहे हैं और गुरु भी थोड़े से विपरीत चल रहे हैं। दोनों ग्रहों का जो संयोग बन रहा है बहुत अच्छा नहीं है और उस कारण से आज आप अपनी ही जाल में फंस सकते हैं। तो सबसे पहले झूठ बोलने पर नियंत्रण रखें और जो भी कार्य करें न्याय के अनुसार हो, विधि अनुसार हो, उतने ही फलों की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, नुकसान नहीं हो, इसके लिए भगवान शिव जी की आराधना करके घर से बाहर जाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है और आकस्मिक रूप से सफलताओं के संकेत भी हैं। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं और जहां आप कार्य करने वाले हैं वहां आकस्मिक रूप से कुछ आप परिवर्तन करेंगे और यह परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए अपने इष्ट देव की एक माला का जाप जरूर करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत है और आंखों के रोग में भी आज लाभ की स्थिति मिलना शुरू हो जाएगी। वैसे तो आज नाना प्रकार के लाभों के अच्छे योग बनते हैं, लेकिन जहां आप जा रहे हैं वहां आपके प्रतिद्वंदी आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। उस परेशानी में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने टारगेट को फिक्स करें, काम करते रहें, सफलताएँ बहुत अच्छी मिल जाएंगी। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए लाल रंग का पुष्प अपने साथ रखें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है, मानसिक रूप से राहत वाला दिन है, राहत भरी खबर सुनने का दिन है और जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के अधिकारियों से आपके संबंध आज मजबूत होंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग अपने भगवान को जरूर लगाएं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन आज यात्राओं वाला दिन है, लेकिन जो भी आप काम करने जा रहे हैं उनमें आकस्मिक परिवर्तन होंगे और परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होंगे और आकस्मिक रूप से यह यात्रा होगी। यात्रा भी आपकी पूर्ण रूप से शुभ रहेगी। मात्र आज जो भी काम करना है धैर्य के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ करना है। और आज के दिन को और भी सफल बनाने के लिए जहाँ भी आप यात्रा करने जाएं भिखारी को एक सिक्का जरूर दान करें। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं और अच्छे लाभ के आज संकेत हैं। विशेष रूप से प्रतिद्वंदियों पर भी आप भारी पड़ेंगे और जो अपनी योजना बनाकर आप कार्य कर रहे हैं यह योजनाएं सफल होंगी। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए, पूर्ण आनंद के लिए भोजन का दान जरूरी है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल है और व्यापारिक सफलताओं वाला दिन है और विशेषकर आप फुटकर व्यापारी हैं, अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन निर्भय रहकर आज कार्य करना होगा। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए जब आप घर से बाहर प्रस्थान करें तो दाहिना पैर पहले बाहर रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा भी है और विपरीत भी है। दोपहर 2 बजे तक आपको विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद आपका समय बहुत अच्छा है। आज दोपहर तक जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें और उसके बाद जितनी जल्दबाजी में कार्य कर सकें उतना ही बेहतर होगा। तो अपनी ऊर्जा को दोपहर तक के लिए बचा कर रखें। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए घर से दही चावल खाकर जरूर निकलें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा नहीं है और थोड़ी विपरीत परिस्थिति बन रही है कि आप जो झूठ बोल रहे हैं उसमें आप उल्टे फंस रहे हैं। जो रिश्वत से संबंधित काम कर रहे हैं उसमें भी आप उलझ रहे हैं। आज आपको बहुत ही नेक नियत ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा, तब आपका दिन बहुत अच्छे से फलित होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने घर के इष्ट देव को ही हलवे का भोग लगाएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का ग्रह अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है और आज आप घर बाहर दोनों तरफ
अच्छी तरह से कार्य करते नजर आएंगे। आप में ऊर्जा भी अच्छी होगी, धन की स्थिति भी आज ठीक रहेगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए किसी भी देवी के मंदिर में एक श्रीफल भेंट अवश्य करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। जिन लोगों से आपको काम निकालना है व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करें, समस्या का निराकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। आज के दिन के अच्छे लाभ के लिए आप जहां जा रहे हैं वहां यदि कोई देवस्थान है तो उसके दर्शन जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका दिन थोड़ा सा स्लो है, काम आपके बखूबी बनते रहेंगे। परिस्थितियाँ अवश्य ही ऐसी दिखाई देंगी कि आपका कार्य बिगड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आकस्मिक रूप से आपको मित्र सहायता करेंगे, आपका काम बन जाएगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें 2 अगरबत्ती जरूर लगाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।